अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। तो बहुत सारे लोगों का जो है एक में से क्वेश्चन है कि सर आप है जो अमेज़ोन के बारे में लेक्चर दे रहे हैं तो आप अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो देखें, मैं आपको आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। जब ये जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको आएंगी, आपको पता होगा, देन ही आप जाके अमेज़ोन के जो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकेंगे ना। अगर ये तमाम चीज़ें जो आपको आएंगी नहीं तो आप वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनेंगे। तो एक और बंदे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये जो अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए जो अमेज़ोन का साइन अप करना ज़रूरी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए साइन अप अमेज़ोन का अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं जो आपको ये सिखा रहा हूँ, किस लिए सिखा रहा हूँ कि कोई बंदा आपसे मिलता है और कहता है कि मेरे पास जो है रेवेन्यू है, इन्वेस्टमेंट है, तो मैं इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ, तो आप मेरे जो है अमेज़ोन का अकाउंट साइन अप करें और जो है कोई प्रोडक्ट हंटिंग करके उसको सेल करें, तो मेरी जो है इन्वेस्टमेंट होगी, काम आपने करना है। जब आपको साइन अप का पता ही नहीं होगा तो आप उस बंदे का अकाउंट को साइन अप कैसे करेंगे। तो ये उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि क्यों मैं आपको ब्रीफली डिटेल से तमाम चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर भी ऐसे ही आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो पिछले 4 लेक्चर जो हमने जो कवर किए हैं वो अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में हैं, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो उसी बेस पे है। तो आप चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो एक और दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा कि सर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्या अमेज़ोन में जो है आपको अमेज़ोन साइन अप करना पड़ेगा। तो आपको अमेज़ोन का अकाउंट बिल्कुल साइन अप करना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल बगैर साइन अप से, बगैर अकाउंट से ही प्रोडक्ट हंटिंग हो जाती है। अपना अकाउंट ओपन करने से पहले आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जो है रिसर्च करनी चाहिए। सपोज करें कि आपने किसी माल पे एक दुकान खोली है या अमेज़ोन पे आपने अपनी दुकान खोली है और आपको सेल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उस मॉल में अमेज़ोन की जो है उस स्टोर में कौन सा जो है प्रोडक्ट आपकी सेल होनी है, कौन सा जो है आइटम आपने जो है सेल करना है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, कौन सा आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, किस आइटम में ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आप बगैर किसी रिसर्च के आप मॉल में दुकान खोल लेते हैं, अमेज़ोन पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो अमेज़ोन ने तो आपसे चार्जेस लेने ही हैं। और मैंने आपको पहले ही पिछले लेक्चर में बताया है कि अमेज़ोन आपसे $39.99 US डॉलर जो चार्ज करेगा, और जो इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 10,000 रुपये बनते हैं। तो आपने कोई इनकम जो है वो कमानी नहीं है और आप अमेज़ोन को फ्री में पैसे देते रहेंगे। तो आपको चाहिए कि अमेज़ोन में जो है अकाउंट ओपन करने से पहले प्रोडक्ट हंटिंग कर लें। कौन सी प्रोडक्ट है जो आपने उसको अमेज़ोन में सेल करना है, उसकी रिसर्च होनी चाहिए। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में समझाया। तो मज़ीद थोड़ी सी जो डिटेल में मैं आपको अब थोड़ा सा बता दूं। प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले जो प्रोडक्ट का मार्केट में पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, नंबर 1 पे आता है। और नंबर 2 पे जो उसका जो कंपटीटर मार्केट में जो है ना वो कम होना चाहिए, मतलब कम लोग बेचें, मार्केट में चंद लोग हों, तो वो ऐसी जो है प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है। तीसरे नंबर पे आता है उसको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करके दे। मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट खरीदी है $20 की, वो कम अज़ कम जो $20 की प्रोडक्ट जो आपने सेल करनी है, तो कम अज़ कम उसका जो मार्जिन आपको $6, एटलीस्ट $6 आपको उसके बचने चाहिए। तो वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली प्रोडक्ट वही होती है। तो ये चीज़ें हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। जो लास्ट में जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली होनी चाहिए, जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अली बाबा की वेबसाइट पर जाके देखते हैं कि ये पेन है, ये जो अली बाबा में जो $1 का सेल हो रहा है, तो उसके अल्टरनेटिव अमेज़ोन में जाके वो चेक करते हैं कि वहाँ पे तो ये $10 का सेल हो रहा है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट का जो हमें $9 मिल रहे हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो भाई ऐसे प्रॉफिट को जो है इमेजिन नहीं करते, उसको आपको देखना पड़ेगा कि बाबा जो सोर्सेज है जिससे आप प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, तो उसको अमेज़ोन तक शिपिंग करने के क्या चार्जेस हैं, अमेज़ोन ने आपसे जो सेल करने के हैं जो रेफरल के कितने चार्जेस लेने हैं, और आपको जो आइटम कितने की सेल करनी है, ये तमाम एक्सपेंस
को निकाल के जो आपको नेट अमाउंट जो बचनी है वो प्रॉफिट है आपका। मिसाल के तौर पे आपने $20 की प्रोडक्ट को सेल किया, जो भी मैंने आपको बताया है, और आपको कम से कम $6 जो हैं उसमें बचते हैं, तो वो $6 का आपका प्रॉफिट है तमाम खर्चे निकालने के बाद। तो अमेज़ोन की प्रोडक्ट कॉस्ट को आप कैसे चेक कर सकते हैं? ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अमेज़ोन कैलकुलेटर के नाम से इसकी अमेज़ोन की प्रोडक्ट एक उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। तो इसको यूज़ करने के लिए भी आपको जो है अमेज़ोन अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही बगैर अकाउंट के ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल आपने गूगल पे अमेज़ोन कैलकुलेटर लिखना है, सर्च करना है, और अमेज़ोन का कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो है एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल करना है कि जिस रीजन में, जिस कंट्री में आप सेल करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आप US अमेज़ोन जो है यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपको अमेज़ोन USA की ही वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। अगर आप यूरोपियन UK का अमेज़ोन वहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, तो आप amazon.co.uk वहाँ पे उस वेबसाइट के कैलकुलेटर को ही यूज़ करेंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का है, इस तरह ही जो है दूसरी डिफरेंट कंट्री का है। अगर आपने amazon.com को ओपन करके कैलकुलेटर को यूज़ किया, तो इसका मतलब है आप अमेज़ोन USA को ओपन कर रहे हो। जिस वक्त आपके सामने अमेज़ोन कॉस्ट कैलकुलेटर आ जाएगा, तो आपने सिंपल, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशन है, अगर आपके पास आपकी प्रोडक्ट का जो वेट है वो है, तो आपको अमेज़ोन कैलकुलेटर पे जो सर्च करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जस्ट आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसकी डायमेंशन लिखनी है, उसका वेट लिखना है, तो अमेज़ोन आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट है आपकी। मैंने आपको पिछले जो लेक्चर में बताया था कि अमेज़ोन की जो डायमेंशन आप अगर आप अमेज़ोन में सेल करते हैं, तो आपने अपनी प्रोडक्ट का डायमेंशन और वेट का बहुत ख्याल रखना है। वो इसी वजह से कहा था कि आप देखें कि अमेज़ोन जो है आपकी डायमेंशन और वेट के मुताबिक आपसे चार्जेस लेता है। तो जिस वक्त आप ये अपनी प्रोडक्ट को डालेंगे, तो अमेज़ोन 2 ऑप्शन पूछेगा आपसे, क्या आपने सोर्सेज क्या हैं। तो आपने अपने सोर्सेज बताने हैं अमेज़ोन के कि मैं जी अली बाबा से ले रहा हूँ और ये मुझे $2 के चार्ज हो रहा है। फिर अमेज़ोन ने आपको बताना है कि ये चीज़ जो है इसके आप सेल करेंगे, रेफरल जो चार्जेस हैं वो मैं आपसे $1.5 लेता हूँ, ठीक है। तो 1.55 होगा तकरीबन। जो $20 की आइटम हो तो उस पर अमेज़ोन 1.55 जो है US$ चार्ज करता है, उसे रेफरल चार्जेस कहते हैं। उसके बाद एक और जो अमेज़ोन आपसे चार्जेस लेगा इसके, वो है FBA। FBA के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है, तो इसके बारे में शॉर्ट से मैं आपको बताता चलूँ। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। तो इसका ये मतलब है कि तमाम जो चार्जेस हैं, जो तमाम जो सर्विस है, वो अमेज़ोन ने आपके लिए करनी है। मिसाल के तौर पे आपने अलीबाबा से उठाया माल, शिपमेंट की, और अमेज़ोन के वेयर हाउस में जाके आपने उसको पहुंचा दिया, और अब वो अमेज़ोन की ही जो सिरदर्दी है कि वो आपका क्लाइंट्स आता है, आपका जो कस्टमर आता है और जो प्रोडक्ट को जो ऑर्डर करता है, तो अमेज़ोन ने उसको पैकिंग करनी है, कस्टमर को तक पहुंचाना है, उसे पैसे वसूलने हैं और आपके अकाउंट में ऐड कर देने हैं। मैंने तो आपको पहले ही जो FBA का प्रेफर किया हुआ है कि आपने जब भी काम करना है FBA ही में करना है, FBM में नहीं करना है। FBA का जो है बहुत सारे जो मसले मसाइल होते हैं वो अमेज़ोन अपने ज़िम्मे ले लेता है, आपके बिहार पे जो टैक्स कस्टमर से ले लेता है, और आपके ही बिहार पे टैक्स जो गवर्नमेंट को पे कर देता है। वहाँ अगर आप अमेज़ोन US यूज़ करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने बहुत तरीके से हैंडल करनी है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दी है। मज़ीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मसला मुश्किलात आ रही है किसी जगह में, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर जो ये मसला है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका रिप्लाई करूँगा। और मज़ीद जो इससे हट के बहुत सारे जो आर्टिकल्स जो नीचे जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है www.infoplace.pk, इसको आप विज़िट करें। इसमें बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं अमेज़ोन से रिलेटेड हैं, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। जो लोग रीड करना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये यहाँ पे क्लिक करें और बहुत सारे आर्टिकल आपके लिए अवेलेबल हैं। जिस वक्त आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सबसे पहले तो
आपने तमाम प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो ज़ाहिर अब आप सोर्सेज की तरफ जाते हैं, आप अलीबाबा की तरफ जाते हैं, अली एक्सप्रेस की तरफ जाते हैं, या और किसी प्लेटफार्म में जाते हैं अपने प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए। तो ये तमाम लेक्चर सुनने के बाद आपको बआसानी हो जाएगी कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ करना है और इस प्रोडक्ट का कितना मार्जिन है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि $20 का क्या मार्जिन है, $10 का क्या मार्जिन है। तो आप उसी बेस पे अपनी प्रोडक्ट को अलीबाबा पे सर्च करेंगे कि ये आइटम ठीक है, इतना जो इसके जो सोर्सेज चार्जेस हैं, इतने शिपमेंट चार्जेस हैं, इतने जो है रेफरल चार्जेस हैं और FBA चार्जेस हैं, ये कुल टोटल मिला के आपको ये चार्जेस हैं देने पड़ेंगे। आपको प्रोडक्ट हंटिंग जो आपने की होगी उसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि कितनी जो है आपको इस वक्त जो है रिक्वायरमेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अमेज़न सोर्सेज के बारे में आपको बताते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपने घर वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।